in let's start. So till now what I know is India 16 is nothing but the property, plant and equipment. Property, plant and equipment, these are what basically, so these are the tangible items. These are what? These are the tangible items which are held for use in the production or for the supply of goods as well as services, for rental to others and for administrative purpose and for more than one period and all. वो वाली जो पूरी definition है which is same is given in the institute material में भी दिया है and the same is teacher ने class में भी लिखा है. तो चलाते हैं first of all. So आवाज तो आ रही होगी but the same is not okay. So where is that one? Microsoft Edge. Okay. इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा. करेक्ट. पहले वो वाली डेफिनेशन जोड़ते हैं देन वी स्टार्ट द थिंग्स. ये रहा. तो वन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि कोई भी फैकल्टी आपको अगर पढ़ाएगी फ्रॉम द बिगनिंग तो ये वाली डेफिनेशन तो पढ़ाएगी विच द सेम जो है वो आपको मेरे नोट्स में भी दिख जाएगा. द सेम इज पीपी. देन थोड़ा ब्लर जाएगा ये. सर के नोट्स दिखाती हूँ. तो सर ने क्या पढ़ाया था पहले. मीनिंग ऑफ पीपी. What is the meaning of property, plant and equipment? These are the tangible items which is held for use in production or the supply or use in production or supply of goods or service. Goods की supply के लिए, services के लिए और for rental to others. यहाँ पे rental to others है other than land and building. Land and building को exclude किया गया है. और for the administrative purpose एंड और एंड जो है उसके बाद क्या बोला एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन वन पीरियड. यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख रखा है एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड. यूजुअली इसे 12 ईयर्स यूजुअली इसे 1 ईयर से ज़्यादा हो तो एज अ पीपी कंसिडर किया जाता है. 12 मंथ से ज़्यादा हो दैट इज द 1 ईयर्स तो उसे पीपी कंसिडर किया जाता है. करेक्ट. तो मटेरियल में क्या लिखा है. PP, same definition, is the tangible item which is held for use in production or supply which is held for use in production or supply of the goods or services, rental to others other than land and building for the administrative purpose and expected to be used during more than one period. As it is line ये हमें almost लर्न है. इसमें ऐसा लर्न करने जैसे तो कुछ नहीं है. उससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ये सारी चीज़ें. मतलब ये क्या है हमें सारा पढ़ना है. इसके आगे क्वेश्चंस भी होंगे. देन ऑब्जेक्टिव क्या है. देन स्कोप क्या है. तो इंडेक्स 105 जब हम पढ़ेंगे अभी तक तो नहीं पढ़ा है. पीपी एज हेल्प फॉर अगर पीपी को हेल्प फॉर सेल अगर फॉर पीपी इज हेल्प फॉर प्रोडक्शन फॉर यूज इन प्रोडक्शन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो वो पीपी में कवर हो जाएगा दैट इज इंडेक्स 16 में. बट अगर वो हेल्प फॉर सेल है तो अलग वाले इंडेक्स में चला जाएगा. उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट विच इज रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बेरर प्लांट्स. इंडेक्स 41 जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा. आई डोंट know about this. Recognition and measurement of exploration and evaluation of asset in AS 106. That again I don't know yet. Mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas, similar non regenerative resources. तो ये सारा जो भी है उसके बाद